नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा ने किया विशाल जनसभा का आयोजन। गोसाईगंज स्थित शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा ने किया विशाल जनसभा का आयोजन। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। निखिल मिश्रा ने सांसद कौशल किशोर को माला पहना करके उनका स्वागत किया। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का निखिल मिश्रा के द्वारा स्वागत किया गया। निखिल मिश्रा ने अपने भाषण में बताया कि कौशल किशोर जी की उपलब्धियों को बताते हुए निखिल मिश्रा ने कहा कि प्रिय सांसद कौशल किशोर जी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। वह 2 बार से लगातार सांसद रहे, तीसरी बार भी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के सांसद जी को हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। उन्होंने मोदी जी की नीतियों को बताते हुए बताया कि मोदी जी ने आज हर समाज को लेकर के चले हैं। हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य, मुफ्त में राशन, बहुत सी ऐसी योजनाओं से आम जनमानस को जोड़ा है जिससे वह खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। सांसद कौशल किशोर ने माता चतुर्भुजी जी के मंदिर में जाकर के मां का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा, डिम्पल जी, शिवनाथ गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, पूर्व विधायक संडीला धीरू पांडे, अरविंद कुमार गुप्ता, पूर्व सभासद, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रेमचंद गुप्ता, शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक पंकज जायसवाल, दीपचंद वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जीतू गोसाईगंज के प्रतिष्ठित व्यापारी धनराज रस्तोगी, अंशुल निगम गोसाईगंज नगर पंचायत की टीम, विश्वास मिश्रा, प्रियांशु पांडे, शुभांशु मिश्रा, नरेश मिश्रा, दद्दू जी सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज़ 30 डेज में। हम मोहनलालगंज प्रत्याशी सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, ये जो चुनावी रैली है अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या कहेंगे? देखिए, जनता अपने आप मोदी जी के साथ खड़ी हो रही है। भारत में केवल भारत की जनता ने या भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने अगर किसी को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया तो वो नरेंद्र मोदी जी को। बाकी विपक्ष की तरफ से किसी का प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं आई। दावेदारी आई है विपक्ष से, वो भी पाकिस्तान की तरफ से आई है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने। तो अब हमारे देश के मान सम्मान का सवाल है। एक एक मतदाता को कमल के निशान पर वोट देना चाहिए और मोदी जी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में खड़े होना चाहिए। सर, विपक्ष कह रहा है कि अब की बार अगर सरकार आई तो आरक्षण खतरे में है, क्या संदेश देंगे? विपक्ष नौटंकी कर रहा है। आरक्षण को और मजबूती प्रदान करने का काम किया। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करने का काम किया। मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के जहाँ जहाँ वो रहे, पैदा होने से और आखिरी सांस लेने तक पंचतीर्थ बनाने का काम किया। आरक्षण कभी खत्म होगा नहीं, बल्कि जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलता रहेगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जाने की गारंटी तय है। सर, क्या कहेंगे? अब बेसिर पैर की बात करना अलग बात है। वो खुद जानते हैं कि उनकी कितनी सीटें जीत के आएंगी। जो है वो भी बच जाए, वही बड़ी बात है। जी जी, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री को आप सभी का स्वागत न्यूज़ 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी, हमारे साथ में गोसाईगंज के चेयरमैन हमारे साथ में है और ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा, डिम्पल जी हमारे साथ में है। ये एक ऐसी जोड़ी है, जब से आए हैं ये लोग सत्ता में, विधायक का कमल खिलाने का काम ये लोग भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और विधानसभा मोहनलालगंज में किया। हमारे साथ में निखिल जी हैं। निखिल जी, ये बताइए, आज सांसद जी आए थे, आप लोग फील्ड में रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना हम लोगों का यह है कि सांसद जी के सामने कोई लड़ाई में है ही नहीं। 70 वर्षों तक अन्य सरकारों ने देश पे राज किया है, कोई कार्य नहीं किया गरीबों के लिए। माननीय मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, गरीब जन के लिए क्या नहीं किया है? खाने को राशन दे रहे हैं, रहने को घर दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यहाँ बिजली की ये समस्या थी कि 8 घंटे लाइट मिलती थी, उसमें भी कम मिलती थी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो लाठी खाते थे पुलिस की। अब 24 घंटे लाइट मिल रही है। एक गरीब को और क्या चाहिए? खाने को राशन चाहिए। एक व्यक्ति को 10 किलो राशन महीने में मिल रहा है। आवास योजना से आवास मिल रहा है। हमारे नगर पंचायत में कोई भी एक घर कच्चा नहीं बचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से एक एक घर हमने पक्का कर दिया है। ठीक है, खाने को राशन मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, 24 घंटे लाइट मिल रही, हर घर पीने को शुद्ध जल की व्यवस्था है और गांव-गांव जल की व्यवस्था हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पीढ़ियों को लेकर आए हैं और उसको हम जोड़ रहे हैं समाज से, क्या कहेंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसके पास एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं, एक चेहरा नहीं है, उनको पता नहीं कि उनका प्रधानमंत्री कौन है, वो हमसे चुनाव क्या लड़ेंगे, मोदी जी से चुनाव क्या लड़ेंगे।
दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी मशहूर थी, अब की बार भी मशहूर है, लेकिन हमारी नजर से देखेंगे तो दो लड़कों की जोड़ी आपको गोसाईगंज में मिलेगी। हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख जी हैं। प्रमुख जी, क्या कहना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी की सरकार 400 पार 400 अधिक सीटें बनाकर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं। विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कहीं भी किसी सीट पे कोई लड़ाई नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार इस देश को बनने जा रही है। अब की बार 13 गांवों की जो समस्या है, जो जमीन का अधिग्रहण आवास विकास के द्वारा किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो अफवाह फैलाई जा रही थी कि अधिग्रहण हो रहा, अधिग्रहण हो रहा। कोई अधिग्रहण नहीं। जब तक ये कानून में है कि जब तक 70% लोग सहमत किसान नहीं होंगे, तब तक किसी भी गांव की जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। अभी हमारे यशस्वी सांसद जी ने मंच से घोषणा की है कि कोई भी अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव के बाद किसानों को बैठा के उनके सामने नोटिसों को निरस्त कराकर अधिग्रहण को समाप्त करने का काम कराया जाएगा। ऐसी घोषणा हमारे सांसद जी ने की है यहाँ पे।